सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर की महिमा कहने भर से पूरी नहीं होती। तो आज के कार्यक्रमों के बारे में सबसे पहले तो थोड़ा-सा हमें बताएँ? जन्म उत्सव तो साधारण मनुष्य का मनाया जाता है, जो पुनरिपु जननम पुनरिपु मरणम पुनरिपु माता जठरे शयनम। पुनः पुनः उनको आना पड़ता है। जयंती का मतलब होता है जो जयंत तिथि में उत्पन्न हुए हों, जिनकी जैसे भगवान श्री कृष्ण जी रोहिणी नक्षत्र में वृष लगन में अवतारित हुए, तो वो उस समय जयंत समय चल रहा था। भगवान श्री कृष्ण जी हमेशा जय रहे, जो हमेशा जय होती हो और जया तिथि में प्रकट होता हो, उनको जयंत कहते हैं। हनुमान जी हमेशा अजय हैं, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। तो ऐसे हनुमान जी महाराज प्रकट होकर जीवन में भक्ति और सेवा पूरे संसार को उन्होंने दिखाई। अपने माता पिता की, एक पुत्र को कैसे सेवा करना चाहिए, अपनी स्वामी की कैसे सेवा करना चाहिए। हनुमान जी के पास सब कुछ होते हुए भी हनुमान जी ने जीवन भर दास बनना ही स्वीकार किया। कनक भूधराकार शरीरा, हनुमान जी बहुत बड़ा बनने भी जानते थे, और मशक समान रूप कपि धरेऊ, मच्छर के समान रूप भी धारण करना जानते थे। छोटा और बड़ा बनना कोई हनुमान जी से सीखे। आज हमारी पूरी समाज में अपने से बड़ों का सम्मान और गुरुजनों का सम्मान, माता पिता की सेवा, ये सब जो है आज नवयुवक बिलग बिलग होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं इनसे। तो आज के जन्म उत्सव में यही मैं सबसे बोलना चाहता हूँ कि हनुमान बने, और जैसे भगवान श्री राम जी की जीवन पर्यंत तक हनुमान जी ने सेवा की, और हनुमान जी की जब बड़ाई करने लगे राम जी अयोध्या में, भरत भाई कपि से में उरन नाही, तो हनुमान जी महाराज संकुचित हो गए। हनुमान जी कहने लगे कि भगवान ऐसा नहीं कहिए। बार बार सुंदरकांड में भी हनुमान जी ने कहा कि प्रति उपकार करूँगा तोरा, सन्मुख हो न सके मन मोरा। तो भगवान श्री हनुमान जी ने कहा कि शाखा ते शाखा पे जाई, मैं तो इस डाली से उस डाली पे कूदने वाला एक छोटा सा बंदर हूँ। मेरी कहाँ हैसियत है कि मैं जानकी जी की खोज करके ला सकता हूँ। तो भगवान अपनी कृतज्ञता हनुमान जी अपने इष्ट और अपने ठाकुर जी के सामने, बड़ों के सामने ऐसी नम्रता दिखाते हैं। आज हमारी समाज भी ऐसी बने, अपने माता पिता गुरुजन अड़ोस पड़ोस में प्रेम और भाईचारा हो। हनुमान वो देवता हैं जो कलयुग में हर इंसान के लिए हमेशा किसी न किसी रूप में प्रकट होते रहते हैं। आज के समय में जहाँ हर इंसान किसी न किसी कारण से परेशान है, तो ऐसी कौन सी भक्ति हो सकती है या ऐसी कौन सी पूजा हो सकती है जिससे आम जनता जो हमें सुन रही है वो अपने कष्टों का निवारण कर सके? भगवान प्रभु श्री राम जी की सेवा करने से, भगवान श्री राम मंत्र जपने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी ने विभीषण को भक्ति दी और मंत्र शरणागति दिया, तो तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। तो श्री राम शरणम, राम रामाय नमः जुगल मंत्रराज की और राम मंत्र की जो माला जपते हैं, राम जी को भोग लगाते हैं, उनको स्नान करते हैं, और फिर वो राम जी का प्रसाद हनुमान जी को पुआते हैं, तो हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, हनुमान जी को घी का दीपक, सिंदूर चढ़ाना, भगवान को लड्डू का भोग लगाना, चूरमा का भोग लगाना, और हनुमान जी को भगवान की कथा सुनाना, ये हनुमान जी को बड़ी प्रिय है। तो आज से रामचरितमानस का पाठ भी नित्य प्रारंभ करें, और राम राज्य की और राम जी के जो परिवार है, उनके जो एक एक पात्र हैं, भरत लाल जी, श्री लक्ष्मण जी, ऐसे पात्र हमारे घर में बने, भाई भाइयों में प्रेम हो, तब हम हनुमान जी की भक्ति के उपासक बन सकते हैं। भगवान को रामायण सुनाना चाहिए, राम मंत्र का जाप कराना चाहिए। हम लोग संकल्प लें कि हमारे घर में हम नित्य रामायण पाठ करें और हनुमान जी की जैसी भक्त बने। अपने परिवार के देवी देवता, अपने पितृ पूर्वज और अपने पूर्वज जो एक संस्कार दे के गए हैं, उन संस्कारों में चलें। अपने मंदिर में आरती, घंटी, पूजा जो समय है, सभी लोग मंदिर में आके आरती पूजन करें, नित्य भगवान के दर्शन करें और भगवान से प्रेरणा लेकर सदमार्ग पे चलें। यही हनुमान जी से मैं प्रार्थना करता हूँ।
हम सभी आजकल, चाहे महिला हों चाहे पुरुष हों, सभी सुबह जल्दी उठकर अपने ऑफिसों की ओर निकल जाते हैं। शाम को देर से सभी का आना होता है। तो क्या ऐसा तरीका है कि हम घर बैठे ही हनुमान जी और राम जी दोनों को मना सकते हैं? ईश्वर सर्वभूतानाम अर्जुन हृदय से तिष्ठते, भगवान सभी जगह व्याप्त हैं, चाहे नारी हों चाहे पुरुष हों। भगवान श्री राम जी जब वनवास काल में सबरी से मिले तो सबरी जी को कहने लगे, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, तीसरी भक्ति अमान। तो सबरी हाथ जोड़ के कहने लगी, मैं तो इस लायक नहीं हूँ, अधम से अधम अधम मति नारी। तो भगवान श्री कहने लगे कि मैं जात पात कुल धर्म बढ़ाई, प्रियजन सहज सुख राय। मैं कभी जाति को, बड़ाई को और मान सम्मान को और मान प्रतिष्ठा को नहीं मानता। भगवान ना समय देखते हैं, ना भगवान जाति देखते हैं, ना रूप देखते हैं, ना अवस्था देखते हैं। भगवान को जहाँ भी जिस रूप में पुकारा जाए वहीं ईश्वर सर्वभूतानाम भगवान वहीं प्राप्त होते हैं। सबरी ने जंगल में रहकर अपने गुरुदेव की आज्ञा के पाकर भगवान को स्मरण करती रहीं तो भगवान वहाँ जाकर उनको दर्शन दिए। इसी प्रकार से कहीं भी हम निष्ठा से प्रेम से भगवान की उपासना कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं, पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। तो किसी ऐसी जगह पर जाने की आपको ज़रूरत नहीं, अगर आपके पास समय नहीं तो आप घर में भी हनुमान जी और राम जी दोनों को ध्यान सकते हैं और अपनी पूजा को पूर्ण कर सकते हैं।